हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनुज मिश्रा जीनियस लैब्स। और आज के डिस्कशन में पीवाईक्यूज पे बात चल रही है। हम लोग की डी ब्लॉक कॉर्डिनेशन के और भी पीवाईक्यूज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पर्पस से हो जाते हैं, उन्हें ध्यान से तुम आप सॉल्व करते जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7-2। अब Cr2O7-2 का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो CrO एक बॉन्ड मिलेगा और Cr पे आपके पास डबल बॉन्ड और O माइनसेस लग के आएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे 4 CrO बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, ऑल CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट और ऑल CrO बॉन्ड्स आर नॉन इक्विवेलेंट। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो O नेगेटिव है सिंगल बॉन्ड के साथ मूव करके आपके पास डबल बॉन्ड के पास पहुंच रहा है। तो वहां पे ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स है वो सारे सिमिलर टाइप के बॉन्ड्स हैं। उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका 6 CrO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। बीच वाला जो CrO है वो इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। Question 22 on your screen. The geometry of NiCO4 and NiPPH3 whole twice Cl2. यार NiCO4, NiCl4, NiCl4 पे हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट तो आपके लिए इजी होना चाहिए। NiCO4 is sp3 hybridized tetrahedral structure, right? तो पहला तो टेट्राहेड्रल हो गया, उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। Now coming to NiPPH3 whole twice Cl2, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। उस केस में भी निकल के पास अगर हम चार्जेस की बात करें तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन इज अ -1, सो निकल पे आएगा +2 का चार्ज। निकल +2 चार्ज मतलब 4s2 3d8 विल बिकम D8। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और Cl2 गिवन है आपको, तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर कर पाओगे इनसाइड? आंसर इज नो। तो इसका भी आंसर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी यस, इट विल बी सी ऑप्शन, बोथ टेट्राहेड्रल। Question number 23 on your screen. The chemical process in the produce of steel from hematite ore involves. अब यार हेमेटाइट का आपको बताना चाहिए कि यार हेमेटाइट होता क्या है सबसे पहले, राइट बच्चों? सो हेमेटाइट क्या होगा? आपने Fe3O4 किया होगा, Fe2O3 किया होगा, FeO किया होगा। सो इसमें से कौन सा हेमेटाइट है, कोई कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। Fe2O3 is called hematite ore and this is first reduced to cast iron which is then oxidized to remove the impurity like carbon and becomes CO2. So this is how we do this reaction. Coming to the next question on your screen, question number 24. The complex ion which has no d electrons in the central metal atom is MnO4 minus है, CONS3 whole 6 plus 3 है, FeCN6 minus 3 है, CrH2 whole 6 plus 3। पहले सबसे तो आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। बहुत से बच्चे स्ट्रगल करते हैं, एटॉमिक नंबर्स ही नहीं पता है। सो स्कैंडियम 21 से लेकर टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 26, 27, 28, 29, 30 रेस्पेक्टिवली, राइट? आपको सीक्वेंस आना चाहिए, then you can find out d electrons. So if you do it carefully, you'll get MnO4 minus is having Mn +7 state, and since it is +7 state, so option अपने आप आपका 4s2 3d5 जो होगा वो 0 electrons में convert हो जाएगा because there's no electron which is available there. I hope you enjoyed watching these kind of PYQs which will give you quick review in minimum time duration. Thanks for watching, liking, subscribing and sharing. Keep sharing with your friends as well. Thank you.